वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड का सोशल साइंस एंड साइंस प्रीवियस क्वेश्चन 2022 का फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए है जंगल, ऑप्शन नंबर बी हवा, और ऑप्शन नंबर सी कोयला, और ऑप्शन नंबर डी पेड़ पौधे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय। उसके सेकंड क्वेश्चन है 87, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक भ्रूण के एगडोर्म से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कंकाल की मांसपेशियां उत्तक, और ऑप्शन नंबर बी है तांत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर सी है संयोजी उत्तक, और ऑप्शन नंबर डी है पेशीय उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांत्रिका के तंत्र, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनिक अम्ल है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके क्वेश्चन है 89, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे इस्पात, ऑप्शन नंबर बी है पीतल, ऑप्शन नंबर सी नरम लोहा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी द्रव्य का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है नाखून पॉलिश या रिमूवर, ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है ए में संतरा, और ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन नंबर सी है सिरका, और ऑप्शन नंबर डी है आलू। तो इसका जो ऑक्जेलिक अम्ल होगा तो ऑक्जेलिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टमाटर में हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन सी है क्वेश्चन नंबर 92 है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी फास्फोलिपिड और प्रोटीन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन वाला हो जाएगा, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। उसके क्वेश्चन है 93, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर डी बी है ध्रुव पर सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, और ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्वेश्चन है 94, तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंधन बनाता है। तो आयनिक बंधन, या फिर सहयोजक बंध, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयनिक बंधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 95, निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नियोन, ऑप्शन नंबर बी नियोन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है डीपीटी टीका, ऑप्शन नंबर बी है बीसीए टीका, और ऑप्शन नंबर सी है टीएबी टीका, ऑप्शन नंबर डी है एचआईवी टीका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डीपीटी टीका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 97, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इससे भी आप लोग कॉमन सेंस से हटा सकते हैं, जैसे मीटर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर पर सेकेंड,
और ऑप्शन नंबर सी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सब में स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। 10 न्यूटन से मतलब है ना, किसी वस्तु का वज़न हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरीक़ा से डुबाया जाता है तो उस वस्तु का वज़न 8 न्यूटन रह जाता है, तो उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का वज़न होगा। तो यहाँ पे 10 न्यूटन से 8 न्यूटन माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 2 किडनी, 2 यूरेटर्स और मूत्राशय और यूरेथ्रा, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उत्सर्जन मतलब हम लोग का जो एक्स्ट्रा ये है, जैसे पानी को बाहर निकालना, तो इसमें 2 यूरेटर से भी होता है, मूत्राशय और यूरेथ्रा से भी होता है, 2 किडनी, ये तीनों काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है। ऑप्शन नंबर है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक प्रतिबिंब में, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्युत सिग्नल। उसके बाद क्वेश्चन दिया है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो उदासीन जो मतलब न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन नंबर ये है लाल, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी काला, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, काला हो जाएगा। काला क्या होता है, उदासीन होता है, यहाँ पे न्यूट्रल रहता है। उसके बाद क्वेश्चन है 102 किंगडम प्लांटे में शामिल है। तो यहाँ पे दिया है सेवाल और ब्रायोफाइटस और टेरिडोफाइटस और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, और या उपरोक्त में से सभी। तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, किंगडम प्लांट में शामिल है। यहाँ पे प्लांटे कर दिया मगर प्लांट होगा। उसके बाद क्वेश्चन है 103 पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए विधि का अपनाया जाता है। कौन सा विधि को अपनाया जाता है, तो सोपानी कृषि या फिर सामान्य कृषि या फिर वृहद कृषि या फिर लघु कृषि। तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाना चाहिए सोपानी कृषि। इसको हम लोग ट्रेसिंग क्रॉप भी बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रेसिंग क्रॉप। उसके बाद क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। MACS 1407 जो एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो ये किससे है, चावल से या फिर गेहूं से है या फिर सोयाबीन से है या फिर दलहन या दाल। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सोयाबीन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन साइंस का, उसका सोशल होगा। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है, साइंस का लास्ट क्वेश्चन है। तो बीज का झुर्रीदार आकार, ऑप्शन नंबर बी है फूलों का शिखर स्थिति, और ऑप्शन नंबर सी है बीज पत्रों का हरा रंग, ऑप्शन नंबर डी है फूलों का अक्षीय स्थिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फूलों की अक्षीय स्थिति। सोशल का फर्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो ऑप्शन नंबर है उच्च शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी है खाद्यान्न की व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी है लोकतंत्र को सशक्त बनाना, और ऑप्शन नंबर डी है जनसंख्या पर नियंत्रण करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र को सशक्त बनाना। उसके बाद क्वेश्चन है 107 निम्नलिखित पेय फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादक और निर्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर बी दालें, ऑप्शन नंबर सी चाय, और ऑप्शन नंबर डी दही। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी। ऑप्शन नंबर ए है
चीन, जापान, कोरिया। ऑप्शन नंबर बी है यूनान, चीन, जापान। ऑप्शन नंबर सी है कोरिया, यूनान और जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन, जापान एंड कोरिया। उसके बाद क्वेश्चन है 109, निम्नलिखित। क्वेश्चन नंबर है 109, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों में जमा होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ये है तलछटी चट्टान, उसके बाद अगड़े चट्टानें, और ऑप्शन नंबर सी है मेटामॉर्फिक चट्टानें, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे चट्टान होना चाहिए, चट्टानें। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तलछटी चट्टानें। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 110, विधि खेती है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए खेती का प्रकार, खेती की प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, खेती के प्रकार है। जो विधि खेती है खेती के एक प्रकार है। उसके बाद क्वेश्चन है 111, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया है शिवसमुद्रम, और ऑप्शन नंबर सी सोन। ऑप्शन नंबर डी है 1 मिनट भटिंडा। ऑप्शन नंबर डी है भटिंडा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दार्जिलिंग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है बिहार में राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर बी है 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर सी है 1/12 भाग, और ऑप्शन नंबर डी है 1/4 भाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/6 भाग हो जाएगा। उसके बाद भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया है? ऑप्शन नंबर ए 342, ऑप्शन नंबर बी 352, ऑप्शन नंबर सी 356, ऑप्शन नंबर डी है 360। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 342 में। उसके बाद क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए भील, ऑप्शन नंबर बी संथाल, और ऑप्शन नंबर सी गोंड, ऑप्शन नंबर डी है मुंडा। तो यहाँ जो है जो हमारे भारत के भी राष्ट्रपति है वो संथाल से बिलोंग करते हैं। मतलब कौन सा जनजाति के हैं? तो द्रौपदी मुर्मू संथाल के, मगर सबसे बड़ी जो जनजाति है वो भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 115, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग में प्रारंभ हुई? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए परिवहन उद्योग, ऑप्शन नंबर बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी लोहा उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक उद्योग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग हो जाएगा। ये क्वेश्चन है जो 18 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट वाले क्वेश्चन है। इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन नंबर ए है विविधताओं में एकता, ऑप्शन नंबर बी है सर्वधर्म समभाव, ऑप्शन नंबर सी है विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, और इसका ऑप्शन नंबर डी है विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया है मापनी क्या है? तो मापनी दिया है अनुपात है। ऑप्शन नंबर अनुपात, ऑप्शन नंबर बी कथन, ऑप्शन नंबर सी दूरी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मापनी जो है वो अनुपात में होगा, हमेशा मापनी अनुपात में होता है। उसके बाद क्वेश्चन दिया है 118, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 40, ऑप्शन नंबर बी 45, ऑप्शन नंबर सी 36, और ऑप्शन नंबर डी है 35। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड,
और ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी है मिथाइल आइसोसाइनाइड और ऑप्शन नंबर डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए किसके साथ अभिक्रिया ये करके मतलब जिसके कारण भोपाल त्रिशुली गैस का रिसाव हुआ था। तो ये किसके साथ हुआ था? पानी के साथ हुआ था। उसके क्वेश्चन है 120, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है सतलज, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी ब्यास, ऑप्शन नंबर डी चिनाब। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल, तो सतलज नदी हो जाएगा। उसके बाद जयप्रकाश, ये तो जयप्रकाश है ना। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो बिहार का मतलब बिहार का सबसे बड़ा अगर बोला जाए कि हवाई अड्डा कौन है, तो वही जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। तो वो कहाँ पे है? पटना में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। उसके बाद क्वेश्चन है 122, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो कब से लागू हुआ था? 1982 में। ऑप्शन नंबर बी है 1972, ऑप्शन नंबर सी 1992 और ऑप्शन नंबर डी है 1994। तो इसका आंसर होगा 1972 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी मैगेलन, ऑप्शन नंबर सी है केब्राल, ऑप्शन नंबर डी है कैप्टन कुक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैगेलन हो जाएगा, मैगेलन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन है 124, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी है, भारत की वित्तीय राजधानी ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो यहाँ पे वित्तीय राजधानी पूछा है तो कौन होगा? मुंबई। और भारत का अगर इंडिया गेट पूछेगा तो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। वहीं अगर पूछ देगा गेटवे ऑफ इंडिया तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंबई में। वित्तीय राजधानी कहाँ होगा? मुंबई। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है ग्यूसेप मेजनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, यंग यूरोप नामक समाज में, यहाँ पे डैश में भरना है। तो मर्सिले या ऑप्शन नंबर बी है बर्न, ऑप्शन नंबर सी है वीना और ऑप्शन नंबर डी है बुरसेल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।